ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मेरा नाम डॉक्टर कैलाश कुमार है एंड मैं एक फ़ेलो हूँ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग करना और नए दांत लगाना, ये मेरी स्पेशलिटी में आता है। और बच्चों के दांतों की भी जो है वो ट्रीटमेंट, वो भी मेरी स्पेशलिटी में आती है। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टर के एंड एसोसिएट्स पे, डिफेंस फेज़ 5 कराची में। ठीक है, आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जो हम अक्सर लोगों को देखते हैं। अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं वो 2-3 कंप्लेंट्स में मोस्ट कॉमनली आते हैं। वैसे तो दांतों का इलाज, बहुत से तरीके हैं दांतों के इलाज के, पर सबसे ज़्यादा जो है वो पेन की कंप्लेंट लेके पेशेंट आते हैं या फिर नए दांत लगवाने आते हैं। तो पेन जो है, दर्द दांत का जो अक्सर कैविटीज़ लगने की वजह से होता है या दांत अचानक से टूट जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से। पर सबसे ज़्यादा जो है तरीका और सबसे ज़्यादा कॉज है एक्चुअली में वो कैविटीज़ लगने की वजह से होता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कैविटीज़ क्यों लगती हैं? अक्सर लोग अपने दांतों की सही से सफाई नहीं करते, या मीठी चीज़ें खाना ज़्यादा, या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेना, इसकी वजह से तो दांतों में कीड़ा लग जाता है। दांतों में कीड़ा लगने की वजह से वो कीड़ा जब जो है वो नसों तक पहुंचता है, जो कॉमनली हम लेमैन में उसको कैविटीज़ कहते हैं, वो नसों तक पहुंचता है तो वो दांत के दर्द का बायस बनता है। इसकी वजह से बेहतर है कि अगर दांत का दर्द ज़्यादा है और वो मतलब पेशेंट को सोने नहीं देता या उसकी वजह से मरीज़ अक्सर खा पी नहीं पाते, तो बेहतर है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करें। सेल्फ़ मेडिकेट ना करें। जो अक्सर लोग क्या करते हैं, बाहर से मेडिकेशन परचेज़ करके दांत के दर्द की इलाज करते रहते हैं। उससे क्या होता है, टेम्परेरी दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो कैविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता से दांत के अंदर नीचे चली जाती है और दांत को पूरा ख़त्म कर देती है। दांत का जो कीड़ा होता है, कैविटीज़ है, वो ऐसा है जैसे लकड़ी में दीमक लगना। वो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है दीमक। इसी तरह ही दांत की जो कैविटीज़ है वो दांत को अंदर से खोखला कर देती हैं और इस हद तक वो दांत को पहुंचा देती हैं कि फिर दांत निकालना पड़ता है। तो डेंटिस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव पर निगलेक्ट इज़। तो अगर आप उस चीज़ को निगलेक्ट करते जाएंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं एक्चुअली में। पर बेहतर है कि अगर दांत का दर्द होता है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, उस कैविटीज़ को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जितना हो सके उसको जो है वो ट्रीटमेंट करवा लें। नहीं तो फिर आगे अगर दर्द बढ़ता है और दांत ज़्यादा मतलब नसों तक पहुंच जाता है, वो दर्द, वो कैविटीज़ नसों तक पहुंच जाती है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट अक्सर करना होता है। आजकल काफ़ी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, पहले होता था कि 5-6 विजिट्स में रूट कैनाल करो, फिर उसके ऊपर फिलिंग्स करो, फिर क्राउन लगाओ। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एडवांस दौर आ गया है और एक विज़िट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है। और उसमें क्या करते हैं हम, जो इन्फेक्शन होता है, जो नसें होते हैं वो क्लीन करते हैं और उसके बाद जो उन नसों को क्लीन करके उसमें एक मटेरियल आता है, उसे मसनूई नसें हम कह सकते हैं कि मसनूई नसें फिल कर देते हैं। उससे क्या होता है, दर्द ख़त्म हो जाता है, दांत की हसासियत ख़त्म हो जाती है, पर वो दांत फंक्शन के लायक रहता है, खाने पीने के काम आता है। और उसके ऊपर फिलिंग करके फिर उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, जो अक्सर लेमैन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि कैप है या कवर है। तो वो क्राउन एक्चुअली में वो दांत की उसकी जो फॉर्म है, उसकी शक्ल है, वो उस दांत की शक्ल को रिप्लेस कर देता है। तो क्राउन खाने पीने में काम आता है। दूसरी मैंने वजह बताई कि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि दांत लगवाने हैं। तो देखें ना, अगर दांत का दर्द का इलाज टाइम पे नहीं हुआ और उसको दांत को निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ज़ाहिर है दांत अगर एक निकल गया तो उसको लगाना भी तो है। तो लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रेडिशनली एक मेथड चला आ रहा है कि डेंटल ब्रिज का, एक दांत निकल गया, उसके बराबर के दोनों दांतों को हम थोड़ा सा कट करते हैं, जगह बनाते हैं और उसकी सपोर्ट लेके वो ब्रिज बना देते हैं। पर अब जो रिसेंट और एडवांसमेंट, नॉट रिसेंट हम कहेंगे, पर इट हैज़ बीन यूज्ड सिंस मेनी ईयर्स, इम्प्लांट आ गया है, डेंटल इम्प्लांट। उसमें क्या होता है कि जिस जगह से वो दांत ख़राब हुआ है, जिस जगह से वो दांत निकला है, वहाँ पे हम एक स्क्रू टाइप चीज़ लगा देते हैं हड्डी के अंदर और उसके ऊपर ही उसका जो क्राउन लगता है, दांत लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो बराबर के दांत हैं वो सेव हो जाते हैं
उनको कट नहीं करना पड़ता। जो कि साउंड टीथ हैं, जो कि अनडिजीज टीथ हैं, उनको कट नहीं करना पड़ता। ठीक है। दांतों में खून आना और मुंह से स्मेल आना, इसमें यही है कि अगर प्रॉपर ब्रशिंग न की जाए तो अक्सर दांत की 2 कॉमन जगहें होती हैं। एक तो ज़बान की तरफ नीचे वाले दांतों में ना ज़बान की तरफ कुछ पत्थर से जम जाते हैं, कैलकुलस कहा जाता है आम ज़बान में उसे, इनफैक्ट डेंटल लैंग्वेज में पत्थर जम जाते हैं। और ऊपर के दांत हैं आपके पीछे के, वहाँ पे भी वो पत्थर जम जाते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर वो पत्थर ज़्यादा जम गए हैं तो वो मसूड़ों को ख़राब कर देते हैं, मुंह से ब्लड आना। और डेली ब्रशिंग, इवन अगर कोई पेशेंट जो है वो ब्रश करता है तो ब्रश वाइल स्पिटिंग जो है वो भी खून आता है मसूड़ों से। ठीक है। तो गेट योर टीथ क्लीन फ्रॉम योर डेंटिस्ट और उसको एज सून एज आप विज़िट करें। ये भी एक वजह हो सकती है कि दांत आपके गिर सकते हैं लेटर ऑन इन योर एज। तो ये और स्मेल आना, स्मेल का भी यही कॉज है। अक्सर लोग जो है वो ऐसे फूड्स ले रहे होते हैं जैसे लाइक इफ़ यू ईट एन ऑनियन एंड इफ़ यू ईट गार्लिक, तो ऐसे फूड्स लेने की वजह से जो है वो भी मुंह में स्मेल हो जाती है। बट अगर वो कैलकुलस है, वो पत्थर है और मसूड़ों की बीमारी है, तो ये फूड्स उसका एक रिस्क फैक्टर है, मतलब ज़्यादा स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, मुंह में। तो पहले तो वो दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, जिसे स्केलिंग कहते हैं। अगर वो कैलकुलस ज़्यादा डीप तक है, मसूड़ों के अंदर तक है, तो हम रूट प्लानिंग भी करते हैं या रूट सरफेस डिब्राइडमेंट उसे कहा जाता है, तो वो करते हैं। उसके बाद अगर डेंटिस्ट आपको जो है वो कोई मेडिकेशन या कोई माउथ वॉशेस प्रिस्क्राइब करता है तो वो आपको जो है लेनी होती है। पर बी केयरफुल एंड रिमेंबर के माउथ वॉशेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म में या रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होते, क्योंकि ये खुद भी एक रिस्क फैक्टर है। उन पत्थर की जो है वो डिपोजिशन का एक रिस्क फैक्टर है। मोस्ट कॉमन जो आजकल सबसे ज़्यादा एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लोगों की आती हैं, बच्चों के लिए जो है फ़िक्रमंद होते हैं लोग। मैं भी खुद अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हूँ, ज़ाहिर है हर कोई होगा। बच्चों में कैविटीज़ दांतों में ज़्यादा हो जाती हैं और उनके जो दूध वाले दांत हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों का ये मानना है कि दूध के दांत हैं तो गिर जाएंगे और उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पर व्हाट आई थिंक एंड बीइंग अ डेंटिस्ट, व्हाट आई वुड एडवाइज़ कि जो बच्चों के दांत हैं वो इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने बड़ों के, क्योंकि बच्चों के दांत असल में जो पक्के दांत आते हैं उनको गाइड करते हैं अपनी जगह पे कि भाई जो है नीचे से जो पक्के दांत आते हैं उनको गाइड करते हैं कि भाई इस जगह पे आना है। अगर वो दांत ख़राब हो जाए, एक तो ये कि वो तो फिर वो उनकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाती है। दूसरा, बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, दर्द की वजह से बच्चे खाना पीना नहीं खाते तो अक्सर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो बच्चों के दांत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी ब्रशिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसमें कैविटीज़ हैं तो उसको आपने फिलिंग भी करवानी है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है और इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा आपको मज़ीद कुछ जानना है या कंसल्टेशन लेनी है तो व्हाट आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टर के एंड एसोसिएट्स पे, डिफेंस फेज़ 5 बदर कमर्शियल में। आप ओलाडॉक के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं एंड यू कैन विजिट माय क्लिनिक फॉर योर ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।